वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद रेंजर्स और पुलिस की नफरी भी KP हाउस में दाखिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है, सरकारी ज़राए का दावा। अली अमीन गंडापुर सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं, सारे सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। धावा बोलने की कीमत अदा करना होगी। गंडापुर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके अज़ाइम कुछ और हैं। धावा बोलने पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। और SCO में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। PTI ने सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाज में शिरकत और खिताब की दावत दी। PTI जयशंकर को शोहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाएगी। इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। तहरीके इंसाफ सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीके इंसाफ के भेस में तहरीके इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। पुलिस और रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। SCO इजलास के दौरान एयरबेस एयरपोर्ट्स रूट्स के अतराफ में मुसल्लह अफवाज और सिविल फोर्सेस तैनात होंगी। मुसल्लह जत्तों की जानिब से हमले की मालूमात पर आर्म फोर्सेस को कार्रवाई का इख्तियार होगा। पुलिस के अदम मौजूदगी में मुसल्लह अफवाज जुर्म रोकने के लिए किसी भी शख्स को तहवील में ले सकेंगे। अफवाज को इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज का इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गश्त। पाक फौज ने इस्लामाबाद में शारा श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। 26 नंबर चुंगी में भी फौज किसी भी तरह के हंगामी हालात से नबरदाज़मा होने के लिए अलर्ट। फौज को वाज़ेह और गैर मुबहम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी दे दिए गए। किसी भी शरपसंद को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर है, उन्हें हिसाब देना होगा। उल्टा लटका कर हिसाब लेंगे। इनकी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि किसी की मौत ना हो। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को धरने में शिरकत की दावत देना अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाली वारिस मोदी है या फिर जयशंकर। डी चौक पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा से खिताब कराने वाली दिल्ली जाकर जलसा कर ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसल्लह तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। मुसल्लह जत्ते आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की जा रही है। इन जत्थों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। इनका टारगेट सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह SCO को साबोटाज करे। ये हो ही नहीं सकता। ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे। ये हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह ताला फौज भी आ गई है, वहां पे रेंजर्स भी डिप्लॉयड है और ये SCO बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पे भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इसको साबोटाज नहीं होने देंगे। ये तो क्लैरिटी है। अब ये क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं। इनको रात को नींद नहीं आती। लोगों को जब नींद नहीं आती पाकिस्तान के हालात जब बुरे हों, इनको नींद नहीं आती जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल उलट सोच है। इधर परेशानी क्या है कि मुल्क तरक्की ना कर जाए। मुल्क तरक्की कर गया तो हमारे पल्ले क्या रहेगा? क्योंकि हमारा बयानिया तो फौज के खिलाफ है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना सवालिया निशान है। किसी को SCO सबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात है, फ़ौज भी आ गई। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाज़त नहीं। धरने और मार्च क्यों किए जा रहे हैं? पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, इनको नींद आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। इन लोगों का बयानिया फ़ौज और इदारों के खिलाफ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एहतजाज NRO लेने की कोशिश है, चाहते हैं कि इनके लीडर को छोड़ दें।
फसादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई सियासी जमात या फिर इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। एक सूबे का वजीर आला मुसल्लह जत्थे के हमरा विफाक पर हमले की कोशिश कर रहा है। माजी की तरह हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर इत्तला सिंध शर्जीलिना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई का एहतजाज को रुकवाने की दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दाम करके हालात मामूल पर लाने की हिदायत। वजीर दाखिला को बुलाना शायद मुनासिब नहीं, अगर वो हैं तो जाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को हिदायत। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना हुकूमत का काम है। अदालत पीटीआई को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। मोबाइल सिग्नल 2 दिन से बंद हैं, किसी की एमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल। चाइना चौक में पीटीआई कारकुनान को पुलिस पर पथराव। वफाकी पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान की पकड़ धकड़। फैजाबाद में पुलिस के साथ तसादुम का मुकदमा थाना सादिकाबाद में दर्ज। 250 मुलजिमान नामजद। अलीमा खान, अजमा खान और दीगर खवातीन वर्कर्स की हिरासत के खिलाफ इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में हब्ज़े बेजा की दरख्वास्त दायर। सेशन जज ने दरख्वास्त समाअत के लिए एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूगा को भेज दी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों में झड़प। 6 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 बहादुर जवान शहीद। 43 साला लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। शहीद होने वालों में लांस नाइक मोहम्मद अल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्ला, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शामिल। शहदा की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर फौजी अफसरान और सिविल हुकाम की शिरकत। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे अज़्म हौसले को दुआम बख्शती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। ISPR। जिस तरीके से शेलिंग हो रही है ये गैर जमहूरी है। डी चौक ऐसी मुकद्दम जगह नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले हैं। हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करे या फिर शिरकत करे। बैरिस्टर सैफ के बयान को सियाक व सबाक से हट कर लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बैरिस्टर सैफ के बयान से मुताल्लिक वजाहत। बैरिस्टर सैफ का भारतीय वजीर खारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं कि इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। तहरीक इंसाफ के DNA में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम दौड़ते हैं। फितना पार्टी के एहतजाज में अफगान शहरियों की शिरकत कई सवालात खड़े कर रही है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान, कहा कि पंजाब के अवाम ने अडियाला जेल के कैदी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस आमद। हुकाम की चीफ मिनिस्टर वेलफेयर स्कीमों के मालियाती उमूर के बारे में ब्रीफिंग। बैंक ऑफ पंजाब को बैंक रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर। बैंक हुकाम को कास्ट कंट्रोल के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने डिपॉजिटर की पहली चॉइस बैंक ऑफ पंजाब ही होना चाहिए। पंजाब भर में 65,000 स्पेशल अफराद को बैंक ऑफ पंजाब ATM के जरिए अदायगी की जा रही है।